हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आई होप लास्ट वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में भी हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करें। फाइंड आउट नहीं करना, आपको वैसे तो याद रखनी होती है, लाइक sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। सिमिलरली कॉस की एंड टैन की, देन इनके रेसिप्रोकल्स ऑल्सो। ठीक है, वैल्यूज़ याद करना जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो है उनके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आप 11th एंड 12th में जब जाओगे तो इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हेंस वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। बट द थिंग इज़ वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं इतनी ईजीली। तो आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप कैसे क्विकली प्रिपेयर कर सकते हो, इवन अगर आपको वैल्यूज़ याद भी नहीं है। पहले तो वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो, अगर वैल्यू याद होगी तो जिस क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट्स लग रहे थे वो 1 मिनट लगेगा, राइट। सो वैल्यूज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बाई चांस अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो और आपको लग रहा है कि वैल्यू मैं याद नहीं कर पा रहा और आई एम कंफ्यूज इन दिस वैल्यू, किसकी वैल्यू यही है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक क्विक वे मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। अपने आंसर शीट पे छोटा सा टेबल बना लो, फटाफट से बन जाता है, हार्डली 1 मिनट लगता है और आपकी वैल्यूज़ अगर करेक्ट होंगी तो आपका क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, तो बातें बहुत ज़्यादा कर लिए, जल्दी से अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ अब मैं देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा लंबा चार्ट मैं आपको बना के दे देती हूँ सो डैट आपको क्लियर पिक्चर नज़र आए कि आपको करना कैसे। सबसे पहले आप क्या करो, लिखो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सिंपल 0, 1, 2, 3, 4 लिख डाला। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, स्टेप्स याद रखना, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते थे, यहीं पे कर देती हूँ, इजीली समझ आ रहा है। नाउ 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 आएगा। 1/4, 1/4 ही रहेगा। 2/4 को आप लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो, विच इज़ 1/2, 3/4 एज इट इज़, एंड 4/4 डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, इन सब का अंडर रूट ले लो। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का 1, 4 का 2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे 3/4, तो √3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट इज √3 एंड 4 का 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आई है आपकी साइन की, यानी कि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री है वो 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री जो है वो होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। बहुत ही सिंपल तरीका था। अब जब आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है तो कॉस में क्या करो, इसको रिवर्स में लिखो, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 था। अब इसको रिवर्स वे में लिखोगे तो पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 एंड कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज 0। सिंपल। अब जब tan की वैल्यू निकालनी है तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करके, यानी कि 0/1। तो 0/1 करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 आएगा। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है बट मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। ठीक है, तो इट विल बी, बिल्कुल एकदम मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ, 1/√3। ठीक है, फिर 1/√2 को 1/√2 से करेंगे 1, √3/2 को 1/2 से करेंगे √3
and 1 by 0, 1 upon 0, any number divided by 0 is not defined, right? तो not defined, तो ये आपकी साइन, कॉस एंड टैन की वैल्यू निकल गई। टेबल को आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी में क्या है, ये सब नहीं दिया हुआ, ये 2 लाइंस नहीं दी, डायरेक्ट यहाँ से दिया है, तो मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बता दिया है। तो ये साइन की वैल्यू हो गई ये वाली, ये कॉस की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये टैन की वैल्यू हो गई। अब रही बात कोसेक, सेक एंड कॉट की, तो आपको पता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या है, 0 मीन्स 0 बाई 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई 1 दैट इज 2, 1 बाई √2 का √2 बाई 1 विच इज़ √2, √3 बाई 2 का 2 बाई √3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। अब क्या है सेक, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम हो गया, तो कॉस 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 बाई 2 का 2 बाई √3, 1 बाई √2 का √2, 1 बाई 2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल 0 मीन 0 बाई 1, उसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। और लास्ट में क्या है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल अभी आपको पता चल गया, 0 मीन्स 0 बाई 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट विल बी 1 बाई 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1 बाई √3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 मीन्स √3 अपॉन 1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन √3 एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या था, 1 बाई 0 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 बाई 1 विच इज़ 0, है ना। सो ये कोसेक की वैल्यू आ गई, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलेगा इतना, ठीक है। फिर ये सेक की वैल्यू आ गई और लास्ट वाली कॉट की वैल्यू। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये याद है कि सबसे पहले क्या करना है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना है। एक बार सबको 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये सब आ जाएगा 0 1 बाई 4 1 बाई 2 3 बाई 4 1, सबका अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई दैट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ साइन, यानी कि साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री इज़ 1 बाई √2, साइन 60 डिग्री √3 बाई 2 एंड साइन 90। कॉस के लिए इसको रिवर्स वे में लिख दो, टैन के लिए साइन अपॉन कॉस कर लो, ठीक है। क्यों करते हैं ये मालूम है आपको, टैन के लिए साइन अपॉन कॉस क्यों करते हैं, क्योंकि टैन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर सपोज साइन थीटा, सपोज नहीं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करती हूँ तो डैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज टैन थीटा, राइट। इसीलिए यही वाला लॉजिक अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और ये जो आइडेंटिटी है कि टैन थीटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, वो इसी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो वो फंडा हमने यहाँ पे लगाया, टैन निकल गया, कोसेक निकालने के लिए साइन वाली साइन की वैल्यूज़ का रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सेक निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, एंड कॉट निकालने के लिए टैन का रेसिप्रोकल कर दो। तो आई होप ये समझ आया होगा, समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा और सिंपल वे में मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बाय बाय।